ये रोहिंग्या बांग्लादेश के नाम पे मुस्लिमों को और गरीबों को अटैक कर रहे हैं। अरे रियल में चोरी आ गया इनकी जुबान पे। रोहिंग्या बांग्लादेशी जितना ओखला के अंदर बैठे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी बैठे हैं, आगे ना जुबान पे। मैंने तो नहीं कहा। अगर यही चीज मैं कहता तो इनको प्रॉब्लम हो जाती इस वर्ड से, इनको प्रॉब्लम हो जाती। मैं अगर रात में 11 बजे चले या दिन में 2 बजे चले, क्या फर्क पड़ता है? हटाना तो है ही, है ना। उठा के फेंको। बात कर जब भाई अगर मार्केट में भी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसे हटाओ, तोड़ो, फोड़ो, बराबर करो। भाई दिल्ली साफ सुथरी दिखनी चाहिए, राजधानी है। भैया क्या करते हैं? एक मिनट जवाब लेता हूँ। मार के दिल्ली साफ सुथरा करोगे? 15 साल, एक मिनट, 15 साल कांग्रेस रहा, उसको अवैध नहीं दिखाई दिया। 11-12 साल आम आदमी पार्टी रहा, उसको नहीं दिखाई दिया। अरे चलो, इनको क्या है ना, इनको गरीबों को हटाना है और कुछ नहीं है। क्या गरीबों को हटा के दिल्ली का विकास करोगे? जानकारी, जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ 70 साल हो गए यहाँ, ठीक है, वो भी अवैध है। हम भी जानते हैं कि अवैध है, टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी, बुलडोजर उस पर भी चलेगा। जवाब ले लूँ भैया, बोलिए। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी बातों को मानते भी हैं, अवैध है, खुद कह रहे हैं। अगर बुलडोजर चल गया तो अवैध नहीं है, इनको जगह दे दो। क्यों दे दो भाई? संविधान को मानते ही नहीं है यार। संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना बुलडोजर, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। अब ये लोग वही है, संविधान को मानने वाले। देखो ये है संविधान, ये है संविधान। अरे भाई संविधान को मानो, संविधान के तहत ही उनको हटाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या भाई? अतिक्रमण है, खुद अपने मुंह से कह रहे हो, और फिर अतिक्रमण पे अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या दिक्कत है? आज यूपी गवर्नमेंट को पता चला कि वहाँ पे अवैध कब्जा है, ठीक है, चलो वो लोग किसी ना किसी से उन लोगों ने जमीन अगर लिया होगा तो 1 मिनट रुक जाओ, खारिज दाखिल हुआ होगा ना, उससे तो पता चल जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट का जमीन है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जमीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज, मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए दिल्ली के अंदर जो है बुलडोजर जो एक्शन है वो तेजी से जो है बढ़ गया है, और बीजेपी ने जो पहले वादा किया था कि बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। क्या सरकार बदलने का वादा था या दिल्ली बदलने का वादा था? ये दिल्ली की जनता बताएगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। भैया दिल्ली में जो है बुलडोजर एक्शन तेजी से जो रफ्तार पकड़ चुका है, उनकी जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? और इससे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जो जनता के ऊपर जुल्म हो रहा है। देखो जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका ही कहना है कि बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है और अवैध कब्जा है ना, मतलब आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि अवैध कब्जा है, जब तो बुलडोजर चल रहा है। मैं तो बताऊंगा ना जो हाँ, बात चल है रहा है ना भाई। अवैध कब्जा जो है यहाँ पे, अतिक्रमण जो कर रखा है, चाहे वो किसी के द्वारा भी किया गया हो, कोई भी पार्टी हो या किसी भी नुमाइंदे ने किया हो, उसको एक्शन में लेना चाहिए, उसको तबाह करना चाहिए, क्योंकि वो अनधिकृत कब्जा किया हुआ है ना। तो अगर कब्जा को छुड़ाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, क्या आपत्ति है, आप बताओ। भैया जी, आपने सुना इन्होंने जो बोला? नहीं, मैं सुनी नहीं, आप बताइए, वो तो बोलेंगे। उन्होंने कहा अवैध कब्जा जो है जो हटाया जा रहा है, उसमें आपत्ति क्या है? जो नहीं, जो अतिक्रमण है, ठीक है ना, आप जरूर हटाओ, बट इन्फॉर्मेशन दो। ये नहीं कि सरोजनी नगर में आप जाओ, रात को किसी का रेडी पट रही है, माल है, उठा के रख लो। और रही बात हम ओखला की बात करें, ठीक है ना, ओखला में 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गया। आज यूपी गवर्नमेंट को पता चला कि वहाँ पे अवैध कब्जा है, ठीक है, चलो वो लोग किसी ना किसी से उन लोगों ने जमीन अगर लिया होगा तो 1 मिनट रुक जाओ, खारिज दाखिल हुआ होगा ना, उससे तो पता चल जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट का ज़मीन है कि दिल्ली गवर्नमेंट का ज़मीन है। अगर यूपी गवर्नमेंट का ज़मीन है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसका पैसा क्यों लिया? अगर यूपी गवर्नमेंट का ज़मीन है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसे बेचा क्यों? इसे तो क्लियर पता चल जाएगा। तोड़ने से पहले जो उनका कागज़ है वो देखो ना, वही प्रूफ है सबसे बड़ा चीज़। अगर उनके पास दिल्ली गवर्नमेंट का है तो अतिक्रमण नहीं है, अगर यूपी गवर्नमेंट का अगर वो लोग नहीं दिखा रहे तो अतिक्रमण है। बोलिए। ये कह रहे हैं कि भैया, पहली बात ये कह रहे हैं अतिक्रमण। अरे भाई अतिक्रमण, हाँ तो मैं भी सरकार से कह रहा हूँ। पहली बात भाई, अतिक्रमण करा क्यों, और करा था क्या? कागज दिखाने के लिए करा क्यों? अरे भाई आज देखो, अगर अतिक्रमण करा है उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपत्ति किस लिए भाई? अगर मैंने किया है तो मेरा घर तबाह, सिंपल सी बात है भाई। आप ये बताइए, सरकारी जमीन, डीडीए की जमीन कब्जा करके, एक मिनट भाई साहब, जब आप बोले मैं नहीं बोला, जब कब्जा कर दिया, चाहे वो डीडीए की हो, चाहे वो किसी की भी प्रॉपर्टी हो, चाहे एमसीडी की हो, जमीन है, डीडीए
डीडीए उससे खारिज दाखिल नहीं कर सकता ना। अगर डीडीए का दिल्ली गवर्नमेंट का जमीन है तो यूपी गवर्नमेंट उससे खारिज दाखिल नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना। अगर यूपी गवर्नमेंट की जमीन है तो दिल्ली सरकार उसको छुड़ाए ना। अरे भाई मैं तो करो तोड़ो, उठा करके तोड़ो और भगाओ भाई। जो सुनो, जो संविधान को मानते ही नहीं है यार। संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना बुलडोजर, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। अब ये लोग वही है, संविधान को मानने वाले, देखो ये है संविधान, ये है संविधान। अरे भाई संविधान को मानो, संविधान के तहत ही उनको हटाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या भाई? अतिक्रमण है, खुद अपने मुंह से कह रहे हो, और फिर अतिक्रमण पे अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या दिक्कत है यार? कहीं तो मानो, कहीं सरकार एक्शन कर रही है तो दिक्कत नहीं करेगी। देखो जी सरकार कुछ कर नहीं रही, अरे सरकार कुछ कर रही है। अच्छा, एक मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। चाचा, अवैध कब्जा जो हटाया जा रहा है उस पर भाई साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है, आपकी क्या राय है इसमें? देखो भाई साहब, अवैध कब्जा है, हटना चाहिए, पर उसे हटाने से पहले जहाँ जो 50-50 साल से, जो 60 साल से लोग बाग रह रहे हैं, उनके लिए कोई एक जगह तो देनी चाहिए ना कि भाई यहाँ रहो आप। उन्हें ठिकाना तो मिलना चाहिए। ऐसी बारिश का सीज़न चालू हो चुका, गर्मी इतनी दबा के पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे भाई सबके ही हैं, उन पे क्या हाल हो रहा होगा उनका। अगर उन्हें हटाने से पहले उनके लिए कोई ठिकाना बना देते। अब एक मैं भाई साहब की बात का और जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई ओखला की यूपी गवर्नमेंट की जगह है, दिल्ली में बसी हुई है। आपको याद होगा, भाई साहब को याद होगा, जब जमुना में बाढ़ आई थी और बहुत ज़बरदस्त आई थी, अब की बार जो आई थी यहाँ हनुमान, अरे सुन लो ना, हनुमान मंदिर तक पानी लग गया था। क्या कहा लोग बागों ने कि दिल्ली है ना डुबो दी केजरीवाल ने, जबकि इन्हें ज्ञान नहीं होगा कि आईटीओ पे जो गेट लगे हुए हैं पानी रोकने के और खोलने के, वो किसके अधीन है? वो यूपी गवर्नमेंट के अधीन है। क्यों तुमने यूपी गवर्नमेंट को दोष नहीं दिया? क्यों नहीं कहा कि यूपी, जबकि वो गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने खुलवाने की कोशिश की, नहीं खुले, आके सेना ने खोले, दिल्ली में तो पानी चला गया। ये हाँ, आप ये बताइए कि ये सब बातें तो बात की बातें हैं, ये भी होंगी, लेकिन ये बताइए कि वहाँ पर जो 50 साल से आदमी, 60 साल से, 40 साल से आदमी अगर रह रहा है और सरकार की जमीन है, वो सरकारी ज़मीन है, तो क्या सरकार को उसके लिए घर बना के देना चाहिए? देखो सर, पहली एक बात, सरकार सो रही थी क्या? 60 साल से तुम्हारी जगह पे कब्जा लिए बैठे हैं, 60 साल से, तो एक मिनट बताओ ना, 60 साल से कब्जा लिए बैठे हैं। अरे भाई उन्हें खुद टाइम और देते। ये कौन सा हिसाब है? सरोजनी नगर की मार्केट टूटी थी, क्या टाइम हो रहा था? रात को 11-12 बजे। अरे क्या चोरों की तरह काम कर रहे हो? उठाई गी रहो क्या? अरे कम से कम इतना तो टाइम देते, जिनकी रेहड़ी पटरी पर जो माल है कम से कम उसे तो हटा लेते, वो कहीं और जमाते। अपने को टाइम नहीं दिया गया। एक्शन जो हुआ वो रात में इसलिए हुआ ताकि दिन में पब्लिक ज़्यादा रहती है उधर, और रात में पब्लिक नहीं रहती, तो इसीलिए बिल्डोजर का जो एक्शन है वो दिन की जगह रात में चलाया गया। अब ये कौन सा हिसाब है? क्या अवैध कब्जा हटाना भी है और दिन रात क्या देखना है? जब हटाना है तो क्या देखना है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जानकारी, जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ 70 साल हो गए यहाँ, ठीक है, वो भी अवैध है। हम भी जानते हैं क्या अवैध है। टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी बुलडोजर, उस पर भी चलेगा। जवाब ले लूँ भैया, बोलिए क्या कर? देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी बातों को मानते भी हैं, अवैध है, खुद कह रहे हैं। अगर बुलडोजर चढ़ गया तो अवैध नहीं है, इनको जगह दे दो। क्यों दे दो भाई? जब बसे थे झोपड़ा, भाई साहब बोलने दो भाई। इन्होंने कहा कि जब उन्होंने जगह घेरी थी तो ये सरकार कहाँ गई थी? क्या विपक्षी पार्टियां नहीं थी क्या देश के अंदर? अरे भाई मेरी बात सुनो, जब घेरी थी तो उनको ये इल्म नहीं था कि जब मेरा इस पर कार्रवाई हो जाएगी, हट जाएगा, तो मुझे जमीन मिलेगी। झुग्गी के बदले मकान लेने की मंशा है ऐसे लोगों की। कब्जा करके दिल्ली को कब्जा करके छोटी सी बना दी है। इतनी बड़ी दिल्ली थी, इतनी सी कर दी है। आप देखो हर कॉलोनी में, हर जगह इनके कब्जे हैं, और आज उस पर कब्जे पे अगर कार्रवाई हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? भैया मेरी बात सुनो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर अनाधिकृत कॉलोनी है हटाओ, पूछने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई, देखो अनाधिकृत है ना, अगर रात में 11 बजे चले या दिन में 2 बजे चले, क्या फर्क पड़ता है? हटाना तो है ही, है ना, उठा के फेंको, बात कर। जब भाई अगर मार्केट में भी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसे हटाओ, तोड़ो, फोड़ो, बराबर करो भाई। दिल्ली साफ सुथरी दिखनी चाहिए, राजधानी है। भैया क्या करते हैं? जवाब लेता हूँ। तो मार के दिल्ली साफ सुथरा करोगे?
15 साल, एक मिनट, 15 साल कांग्रेस रहा, उसको अवैध नहीं दिखाई दिया। 11-12 साल आम आदमी पार्टी रहा, उसको नहीं दिखाई दिया। अरे छोड़ो, इनको क्या है ना, इनको गरीबों को हटाना है और कुछ नहीं है। क्या गरीबों को हटा के दिल्ली का विकास करोगे? अभी ये चांदनी चौक मार्केट कहीं शिफ्ट, 1 मिनट रुको, चांदनी चौक मार्केट को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। इसका मतलब कितने लोग यहाँ पे बेरोजगार होंगे? यूपीए गवर्नमेंट में क्या होता था, डीडीए प्लस जाके देखो, अभी भी है वहाँ पे। पहले ना झुग्गी में रहते थे, पहले उनको बनाया गया, फिर वहाँ से तोड़ा गया, उनको शिफ्ट किया गया। ये होता है प्रोसेस, ये होता है हटाने का तरीका। ये थोड़ी है कि तुम रात में जाओ, भाई तुम्हारे पास 10 दिन का समय है जी, हाँ तुम अपना हटा लेना, ये सारी चीजें कर लेना, ये तरीका नहीं होता है। ये रोहिंग्या बांग्लादेश के नाम पे मुस्लिमों को और गरीबों को अटैक कर रहे हैं। अरे मुगल मजदूरी आ गया इनकी जुबान पे। रोहिंग्या बांग्लादेशी जितना ओखला के अंदर बैठे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी बैठे हैं, आगे ना जुबान पे। मैंने तो नहीं कहा, अगर यही चीज मैं कहता तो इनको प्रॉब्लम हो जाती, इस वर्ड से इनको प्रॉब्लम हो जाती। इन्होंने खुद ही कह दिया, इनके मुंह पे आ ही गया जो मैं नहीं कहना चाह रहा था, आ गया। भाई बांग्लादेशी बैठे, बसाया किसने? भाई वहाँ की सुनो, ये कांग्रेस की सरकार थी, ये कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उसके वहाँ के जो विधायक है ओखला के, उन्होंने बसाया उनको। भाई उन्होंने कब्जा करवाया। एक मस्जिद भी थी, मस्जिद थी ना, एक वहाँ पे मदरसा भी था, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, पार्क के ऊपर मदरसा बनाया। क्या तरीका है यार? भैया ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने जो है उनको जगह दी, उनको जगह दी रहने के लिए, पिछली सरकारों की गलती है। अगर ये सरकार अगर काम कर रही है, अवैध कब्जे अगर हटा रही है, तो दिक्कत क्या है? पिछले सरकारों ने क्या गलती किया भैया, बताना क्या गलती किया? लोगों ने जगह घेरी, किसी सरकारों ने नहीं ध्यान दिया। अगर किसी ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया तो क्या कोई यहाँ रह जाएगा? ये बताओ। अगर क्या ओखला में जिसके पास 50-60 साल से अगर वो अपना घर बना के 5 मंजिला 6 मंजिला रह रहे हैं, जिनकी 1-2 पुश्तें खत्म हो गई, वो गलत है क्या? जाके गुजरात में 700-800 घर जो घर तोड़ा गया, वो गलत है? हैं? इनको ये क्या, इसको टोक्यो बनाना है, जर्मन बनाना है, इसके आड़ में गरीबों को इनको मारना है, और कुछ इनकी नहीं है। इनकी मानसिकता यही है। देखिए ये थी तमाम जनता की राय। देखिए कोई कहता है कि जो अवैध कब्जे हैं उनको ना हटाया जाए, अगर हटाया जा रहा है तो उनको मकान दिया जाए। जब सरकारी ज़मीन है तो उनको मकान क्यों दिया जाए? अब लोग ये भी कह रहे हैं पिछली सरकारों की गलती है। देखिए आपकी जो जनता की जो राय है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए विराग न्यूज़ में आपके साथ दुष्यंत कुमार।